चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक करें, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना। एक बार की बात है, हिमालय की राजसी पहाड़ियों के बीच बसे एक साधारण गांव में वासु नाम का एक युवा लड़का रहता था। उनका जन्म एक साधारण साधन वाले परिवार में हुआ था, जहां हर दिन जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। गांव अलग थलग था और जीवन कठिन था, लेकिन वासु के पास सपनों से भरा दिल था और कुछ बड़ा करने की अदम्य प्यास थी। बहुत छोटी उम्र से वासु ने रहस्यमय कैलाश पर्वत की कहानियां सुनी थी, जिसे विनाश के देवता भगवान शिव का निवास माना जाता है। कहानियां एक पवित्र उपस्थिति की फुसफुसाहट सुनाती थी जो पहाड़ पर छाई हुई थी, और जो लोग इसे शुद्ध हृदय से खोजते थे उन्हें आत्मज्ञान मिल सकता था। इस विचार ने वासु की आत्मा के भीतर एक चिंगारी प्रज्वलित कर दी और वह कैलाश पर्वत पर भगवान को खोजने की यात्रा पर निकलने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गया। एक ठंडी सुबह वासु ने जरूरी चीजों से भरा एक छोटा बैग पैक किया और वासु सोचता है, मुझे अपने दिल की बात सुननी चाहिए और कैलाश पर्वत पर भगवान की तलाश करनी चाहिए, भले ही इसके लिए मुझे अपने परिवार को पीछे छोड़ना पड़े। आंखों में आंसू के साथ अपने परिवार को अलविदा कहा। वह जानता था कि आगे का रास्ता कठिन और चुनौतियों से भरा है, लेकिन उसे विश्वास था कि परमात्मा उसका मार्गदर्शन करेगा। जैसे ही वासु खड़ी पहाड़ी पगडंडियों पर चढ़े, हिमालय की सुंदरता ने उन्हें घेर लिया। हरे भरे जंगल, गिरते झरने और जीवंत वनस्पतियां हर मोड़ पर उनका स्वागत करती थी। वासु का साथी यात्री, रास्ता कठिन है, लेकिन हम सभी इस पवित्र यात्रा के साधक हैं। रास्ते में उन्हें साथी यात्रियों का सामना करना पड़ा, जिनमें से प्रत्येक के पास कैलाश पर्वत पर परमात्मा की तलाश करने के अपने अपने कारण थे। उन्होंने आशा, निराशा और अटूट विश्वास की कहानियां साझा की, जिससे ऐसे बंधन बने जो साधकों के परिवार की तरह महसूस हुए। ऐसे जैसे वासु हिमालय की गहराई में उतरता गया, दिन हफ्तों में और सप्ताह महीनों में बदल गए। उन्होंने जंगली जानवरों, अशांत नदियों और कठोर मौसम का सामना किया, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प कभी नहीं डिगा। वासु को अक्सर शांत क्षणों में सांत्वना मिलती थी जब वह तारों की छांव के नीचे ध्यान करते थे। वासु कहता है, रात के सन्नाटे में मुझे ब्रह्मांड की उपस्थिति का एहसास होता है। यह मेरी खोज में मेरा मार्गदर्शन करता है। और उस आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ जुड़ाव महसूस करते थे जिसकी उन्हें तलाश थी। एक मनहूस सुबह, जैसे ही वह कैलाश पर्वत की तलहटी पर पहुंचा, उसका दिल प्रत्याशा से धड़कने लगा। पहाड़ उसके सामने मंडरा रहा था, एक विस्मयकारी उपस्थिति जो स्वर्ग को छूती हुई प्रतीत हो रही थी। कैलाश की तलहटी पर वासु पहुंचकर कहता है, पहाड़ देवत्व के प्रतीक के रूप में खड़ा है। मैं अंततः यहाँ हूँ, भगवान के द्वार पर। वासु ने कठिन चढ़ाई शुरू की, उसके कदम उसके अटूट विश्वास से पैदा हुई एक नई शक्ति से भर गए। आखिरकार कई दिनों की चढ़ाई के बाद वासु कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुंच गया। वह अपने आसपास के मनमोहक दृश्य से आश्चर्यचकित होकर खड़ा था। उसे अपने से भी महान किसी चीज की उपस्थिति का एहसास हो रहा था। अपने गालों से बहते आंसुओं के साथ उसने मार्गदर्शन और ज्ञान की मांग करते हुए हवा में फुसफुसाकर अपनी प्रार्थनाएं की। वासु भगवान से प्रार्थना करता है, मैं चमत्कार नहीं बल्कि ज्ञान और प्रेम चाहता हूँ। हे भगवान, इस पवित्र यात्रा पर मेरा मार्गदर्शन करें। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, वासु को अपने ऊपर शांति की गहरी अनुभूति महसूस हुई। वासु को अनुभव होता है, मुझे अपने भीतर भगवान मिल गया है और मैं अपने गांव में आशा की रोशनी वापस लाता हूँ। हम सभी दिव्य आत्माएं हैं। उस पल में उन्हें समझ में आया कि ये यात्रा ही उनकी ईश्वर की खोज थी, और जिन कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया, वे सबक थे जो उन्हें देवत्व के करीब लाए थे। वासु को एहसास हुआ कि भगवान सिर्फ पहाड़ की चोटी पर नहीं बल्कि उसके और हर जीवित प्राणी के भीतर है। नए ज्ञान और कृतज्ञता से भरे दिल के साथ वासु कैलाश पर्वत से नीचे आया और अपने भीतर पाए गए प्यार और समझ को अपने साधारण गांव में वापस ले गया। उन्होंने अपने अनुभवों और शिक्षाओं को अपने साथी ग्रामीणों के साथ साझा किया, आशा, विश्वास और इस विश्वास का संदेश फैलाया कि भगवान को न केवल स्वर्ग में बल्कि मानव आत्मा की गहराई में भी पाया जा सकता है। और इसलिए कैलाश पर्वत पर भगवान को खोजने के लिए यात्रा करने वाले गरीब लड़के वासु की कहानी हिमालय की पहाड़ियों में एक किंवदंती बन गई, जो विश्वास, दृढ़ संकल्प की शक्ति और अपने भीतर दिव्यता की खोज का प्रमाण है।